नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आपको पता है कि आने वाले कुछ समय के पश्चात चुनाव होने हैं नगर पालिका के, और आपको बता दें कि इस चुनाव में अनेकों दिग्गज जो प्रत्याशी है वो आएंगे, और अभी तक किसी प्रकार की जो अगर देखी जाए तारीख वगैरह कोई पक्की नहीं हुई है, लेकिन बावजूद उसके जो चुनाव की सरगर्मियां है वो तेज हो चुकी है। तो आज के इस हमारे कार्यक्रम में बरवाला का दंगल में हमारे सहयोगी बसाऊराम सिमर जी हमारे साथ मौजूद है। बसाऊराम जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और बरवाला के नगर पालिका चुनाव को लेकर एक प्रत्याशी जो कि हमेशा चुनाव से पहले भी काफी चर्चा में रहे हैं, रमेश बैटरीवाला भी जी हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। बरवाला शहर की जनता को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। जी रमेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि बरवाला की जनता को आप किस प्रकार के वादे करके, या फिर ये कहिए कि बरवाला में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, ये किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? बरवाला शहर की जो समस्याएं हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आप सभी देख रहे हो, यहाँ बरवाला से आते जाते आपने देखा होगा। बरवाला में विकास के नाम पर जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है। तो हम विकास के मुद्दों को लेकर ही शहर की जनता के बीच में जाएंगे। जी, बरवाला नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो आप इस दाग को कैसे मिटाने का काम करेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बरवाला की जो नगर पालिका है हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में रही है। ये अच्छा सवाल है आपका, लेकिन ये होता है जो कुर्सी पे बैठता है, जो चेयरपर्सन होता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता को अच्छी सुविधाएं दे, अच्छा प्रशासन दे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे। तो उन जिम्मेवारियों को मैं बखूबी निभाऊंगा। ये मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बरवाला शहर की जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में देने का काम करेंगे। जी रमेश जी, एक बात बताइए, बरवाला के अंदर एक गंभीर समस्या है, और समस्या भी गंभीर क्या, काफी गंभीर बोलेंगे, क्योंकि उसी समस्या को के चलते पिछले 2-4 दिन पहले ही एक बच्चे की जो है मौत हो चुकी है। अगर हम उस समस्या का जिक्र करें, वो है आवारा पशुओं की। अगर आपको ये जनता, बरवाला की जनता मौका देती है तो इस समस्या से किस प्रकार का निजात आप दिलाने का काम करेंगे? ऐसे नगर पालिका के जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी सारे शहर की जिम्मेवारी होती है कि जनता को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ और जो दुविधा होती हैं उनका निदान करने की भी जिम्मेवारी नगर पालिका चेयरमैन की होती है। तो जो आवारा पशुओं की एक जो मुख्य समस्या है, इसको मैं अपने सिस्टम से मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आवारा पशुओं को मैं सड़कों पे नहीं रहने दूंगा। कमेटी के पास भी बहुत ऐसी ग्रांटें आती हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी भी एक पशु गौशाला बनी हुई है, गौशाला के साथ वो नंदीशाला भी बनी है। लेकिन क्या होता है, उसका बजट आया, उसका दुरुपयोग हो गया, तो पशु आवारा कैसे उनको कंट्रोल करते? जब पशुओं के लिए ग्रांट आई है, सब पैसा आया है, उसका उचित प्रयोग करते तो आज आवारा पशुओं के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आवारा पशुओं की जो समस्या है, इससे मैं निदान कराने का काम में करूँ। रमेश जी, अगर हम चुनाव की बात करें तो वर्तमान में कई दिग्गज और उनके सुपुत्र भी मैदान में आ चुके हैं और वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में आप कैसे उनसे अपनी नैया पार लगवाएंगे? ऐसे जो दिग्गज जिनकी बात कर रहे हो, तो आप दिग्गज कह रहे हो, मैं इनको दिग्गज समझता ही नहीं। ये तो एक, मैं समझता हूँ जनता के वोटों के एक लुटेरे साबित हुए हैं। इन्होंने जितने अभी तक कैंडिडेट आए हैं मैदान में, आप सभी को देख चुकी है जनता। आपने देखा होगा कि 20 साल से यही लोग, 20-25 साल से देख रहे हो सत्ता के अंदर यही लोग काम कर रहे हैं। अगर यही लोग काम कर रहे हैं, चाहे जितनी भी सरकारें रही, 3-4 सरकारें, तो आप भी देख चुके होंगे, आपने देखा होगा जितने चेहरे मैदान में हैं, 20 साल से यही बरवाला की शहर की जनता पर राज कर रहे थे। और बरवाला की समस्याएं हैं जो 20 साल से सिर्फ इन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन के नाम पे इन्होंने जो कुछ किया वो सब जनता के सामने है।
तो जनता जो आज है बड़ी समझदार हो चुकी है। वो बड़े बड़े जमाने होते थे जब लोगों को बरगला दिया जाता था। आज जनता बड़ी समझदार है, वो हर बात को देखती है। आज अगर हम कोई बात आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों के बीच में कह रहे हैं तो आज सोशल मीडिया का युग है, जनता हमारे से जवाब मांग सकती है और यही सवाल जवाब उनसे भी कर रही है जनता कि आपने भी 20 साल राज किया तो आज बरवाला की समस्या क्यों है। आप कहते हो एक मौका और दो, अब आपको 15 से 20 साल हो गए, आप लगातार सत्ता से जुड़े हैं, जब तक 15-20 साल में आप समस्या का निदान कर नहीं पाए तो आज कैसे कर दोगे। तो मैं जनता है जो उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती और मुझ पर भरोसा इसलिए जनता कर भी रही है कि मैं पार्षद रहते, आप भी बरवाला के नागरिक हो यहाँ से, आपने देखा होगा मैंने हर उस आवाज़ उस चीज़ की आवाज़ बना जो गलत कार्य हो रहे थे, हमेशा मैं जनता की आवाज़ बन के उनके खिलाफ लड़ा हूँ। आप सबको पता है करप्शन के खिलाफ मैंने भरपूर आवाज़ उठाई है और यातनाएं भी मैंने बहुत सी झेली। जी देखिए रमेश जी, अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की, अगर राजनीतिक पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहती है, किसी भी पार्टी का अगर हम जिक्र करते हैं, तो आप किस पार्टी के चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो सोच है मेरी, मैं किसी भी पार्टी के चुनाव सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहा, मैं तो जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, ये मेरी सोच है। रमेश जी, पिछले दिनों बरवाला में एक बहुत बड़ा जो स्ट्रीट लाइट घोटाला सामने आया था और उस पर कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके अलावा भी और लोगों का हाथ हो सकता है इसमें? देखो, जब इतनी बड़ी घोटाले की चीज़ें जांच के साथ ही सामने आई हैं और सस्पेंड हुए हैं, तो उसमें मैं ये मान सकता हूँ कि इसके तार लंबे हैं और काफ़ी लोग, अगर इसकी सही जांच हो तो बहुत से लोग चपेटे में आएंगे, इसकी लपेटे में जरूर आएंगे। काफ़ी लंबी चैन है जी ये मैं कह सकता हूँ। रमेश जी, बरवाला के अंदर क्या कोई ऐसा भी घोटाला हुआ है जो कि उजागर ना हुआ हो और घोटाला हुआ हो? ऐसे जी मैं तो अपने समय की बता सकता हूँ। 2010 से लेकर मैं 15 तक पार्षद रहा, तो वो एक जो टर्म था वो घोटालों का ही रहा और हर समय मैंने उस करप्शन के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये बरवाला शहर की जनता अच्छी तरह से भली-भांति जानती है। बरवाला का वर्तमान में एक बड़ा मुद्दा है, वो है दौलतपुर रोड पे बन रहा नाला। वहाँ के स्थानीय निवासी लंबे समय तक धरने पे बैठे और प्रशासन ने उनके अनुसार प्रशासन ने कहा कि उनकी जो मांगे मानने के बावजूद भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, प्रशासन ने FIR दर्ज करवा दी। तो आप इसमें स्थानीय जो निवासी है उनको सही मान रहे हो या प्रशासन की गलती है? मैं ये कह सकता हूँ जो स्थानीय निवासी हैं वो बिल्कुल सही हैं। कहीं भी आपने देखा होगा जब सीवरेज की लाइन डाली जाती है या कोई नाला बनाया जाता है, वो हमेशा जमीन से नीचे लेवल पे होता है। कहीं आपने ये नहीं देखा होगा कि नाले को जमीन से 1-2 फुट ऊपर उठा दिया गया। बरवाला में ये पहला उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया नाला बनाते समय, तो कितनी पब्लिक को नुकसान होगा। आप नाले को इतना ऊपर उठा रहे हो, साइड की गलियां दब जाएंगी। जब वो गलियां को नगर पालिका उठाएगी तो लोगों के घर दब जाएंगे। ये तो जनता की जो आवाज़ है वो बिल्कुल सही है, उनकी मांगे जायज़ है। मैं ये कहता हूँ प्रशासन के खिलाफ जिन्होंने ये आदेश पारित किए नाले को सड़क से ऊपर उठाने के खिलाफ, उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए और FIR दर्ज कर दी उन लोगों के खिलाफ जो जनता की आवाज़ को लेकर बीच में धरने पे बैठे थे, बेचारे जनता की समस्याओं को लेकर बैठे थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के उनके खिलाफ इनाम ये दिया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज करी गई। और मैं बरवाला की जनता से कहूँगा कि उन युवाओं का, उन साथियों का आप सभी सहयोग करें कि ताकि आपकी आवाज़ को समय रहते हर कोई उठा सके। ये ना हो आज उन लोगों की आवाज़ दब जाए, कल को और कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत न करे। यानी कि जो मामला दर्ज किया गया है वो आपकी नज़र में गलत किया गया है? पूरी तरह गलत है। ऐसे तो जनता के अधिकार हैं, वो छीनने का प्रयास है। जनता के अधिकार छीने नहीं जा सकते, ये तो हमारे को अधिकार है। अगर कोई काम गलत लगता है तो जनता धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है। ये संविधान ने हमारे अधिकार दिए हैं धरना प्रदर्शन के, इसमें कोई बात नहीं। जी रमेश जी, देखिए अगर हम बात करें बरवाला के सिविल हॉस्पिटल रोड की, एक महत्वपूर्ण रोड है वो, क्योंकि काफी जनता का आवागमन इस रोड पर रहता है और इसके बदतर हालातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो सारे बरवाला के बदतर हालातों पे ही कह रहा हूँ। बरवाला की आप किसी गली में चले जाए, किसी सड़क पे चले जाए, कहीं भी आपको अच्छी सड़कें या अच्छी गलियाँ आपको नहीं मिलेगी। मैं तो पूरे बरवाला शहर के लिए ही
काम करूंगा। मैं ये नहीं है एक गली का सारा बरवाला ही खराब है, आज हालात देख लो आप। जी बिल्कुल। बरवाले की जो कितनी सड़कें हैं आप देख लो, किसी सड़क से कहीं से भी एंट्री करते हो बरवाला में आपको गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज तो हालत ये हो गई है कि बाहर के जो लोग आते हैं बरवाला को देख के कहते हैं आप कैसे मोल में रह रहे हो, कैसे आप जी रहे हो, कमाल है, आप लोग बोलते क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम तो सारे बरवाले पे निगाह गड़ाए हुए हैं, सबका सुधार करना है। रमेश जी, बरवाड़ा में बड़ी संख्या में गरीब लोग बसते हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि उन गरीब लोगों के बीपीएल राशन कार्ड तक नहीं है। अगर आपको मौका मिला तो उनका भला कैसे कर पाएंगे? ऐसे जो जनप्रतिनिधि होता है उनकी जिम्मेवारियां होती हैं, कुछ समस्या आती है, उन समस्या को सुनकर बीच में लोगों के बीच में जाकर जब हमें ये पता लगेगा भाई जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बनने चाहिए थे जिनको आज नहीं बने हैं, उनकी समस्याओं को हम सरकार को लिखेंगे। तो बीपीएल कार्ड बनवाने का काम मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बीपीएल जिनके भी कार्ड नहीं है और जो ये माता डिजर्व करते हैं उनके कार्ड अवश्य बनाने का काम करेंगे। जी रमेश जी, देखिए अगर हम बात करें बरवाड़ा के जो जमीन है, काफ़ी संख्या में जो बरवाड़ा की जमीन है वो बगैर रजिस्ट्री के है। और अगर हम गरीब तबके के लोगों की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी पात्र व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहेगा उसके लिए रजिस्ट्री अनिवार्य की हुई है। तो इसको लेकर आप किस प्रकार के समाधान करवाना चाहेंगे कि पात्र व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके? ऐसे मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे समय में भी ये समस्या थोड़ी सी आई थी। उस समय 50-50 हज़ार के लोन होते थे, 50 हज़ार जैसे रिपेयरिंग का काम होता था, 50 हज़ार के लोन होते थे। हमने वो उस समय ये दिक्कत आई तो हमने अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों को कहा, हमने रिक्वेस्ट करी कि आप बताइए 1955-56 के अंदर जो मुरब्बाबंदी हुई थी उस समय के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको 50 से 60 साल हो गए, आज हम उनको कब्जादारी कैसे कह सकते हैं? वो तो ये है उनके साथ, उन लोगों के साथ पक्षपात किया गया। कुछ लोगों ने क्या किया, उस समय जो राज करने वाले थे, जनता भोली भाली होती थी, अपने एरिया को तो लाल डोरे में शामिल करा लिया और जो बाकी एरिया को छोड़ दिया गया। आज वो समस्या बड़ी हुई है हमारे लिए। तो हम ये करेंगे इनकी रजिस्ट्री की जो प्लानिंग है हमारी ये तैयारी है नगर पालिका की ओर से। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो इनकी सबकी रजिस्ट्री कराई जाएगी, मैं ये वादा करता हूँ जनता से। जी रमेश जी, अंत में बरवाड़ा की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील और क्या संदेश देना चाहिए? बरवाला की जनता से अपील करूंगा कि आप वोट करते समय ये देखें, जो लोग आपके बीच में पहले आ चुके हैं उन लोगों से पूछें, आप सवाल करें उनसे कि आप भाई इतने साल राज कर चुके हो, आप चेयरमैन भी रह चुके, आप एमसी भी रह चुके, आपकी मदर भी रह चुकी है, आप बाप दादाओं के नाम पे वोट मांग रहे हो। 3-4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो रेगुलर, मैं ये कह सकता हूँ कि सत्ता के इर्द गिर्द ही रहे हैं, सत्ता में रहे हैं। तो उनसे सवाल भी किया जाए, आप किस आधार पर आज वोट मांग रहे हो, क्यों जनता आप पे तसल्ली करे? आप जब 20 साल में कुछ नहीं कर सके तो आज कैसे जनता मान लेगी? आज जनता उसी को पसंद करती है जो बात अपनी बात का पक्का हो, और जनता मेरे बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है कि मैं जो कहता हूँ वही करने का प्रयास करता हूँ और करता भी हूँ। ये नहीं मैं झूठी बातें नहीं करता। रमेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दर्शकों हमारे साथ रमेश बैटरीवाला जी। जितनी भी हमने इनसे बातचीत की है, जितने भी सवाल किए हैं, बड़ी बेबाकी से रमेश बैटरीवाला ने सभी सवालों का जवाब दिया है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।